जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे और देखो मैं पाठ दिखा देता हूँ। पहले पाठ कौन सा है? ये पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, तो इससे पहले कि पाठ पढ़े हम इसका कई लेखक देखते हैं, कौन लेखक क्या कौन है। चलो शुरू करते हैं। लेखक का नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कविता संग्रह। देखिए, कविता संग्रह में बहुत सी कविताएं होती हैं इनमें। ठीक है, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उपन्यास है। उपन्यास में क्या होता है, काफ़ी लंबी कहानी होती है। ठीक है, इसमें कई कहानियाँ होती हैं लंबी लंबी। ठीक है, उपन्यासों में लड़ाई कहानी संग्रह है एक। कहानी संग्रह में बहुत सी कहानियाँ होती हैं। अभी बकरी नाटक है इनका। नाटक में पता ही है कि भाई ये स्टेज के लिए लिखा जाता है, स्टेज पे खेलते हैं फिर इसको। ठीक है, मंच पर। भों भों खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये इनका बाल साहित्य है। ठीक है, बाल साहित्य का अर्थ है कि इसमें बच्चों के लिए लिखा गया है। ठीक है, ये लाख की नाक, बतूता का जूता। ठीक है, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। लेख में निबंध जैसे कुछ आते हैं। ठीक है, भी लेख कुछ रिपोर्ट्स आ सकती हैं इसमें, क्योंकि ये संपादक रहे हैं ना, तो इसलिए। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय, जैसे हम सभी मध्यवर्गीय ही रहे हैं। ठीक है, जिसके पास केवल काम चलाने के लिए पैसा होता है, बाकी कुछ होता नहीं है। आकांक्षाओं, तो आकांक्षाएं मतलब उनकी इच्छाएं क्या है मध्यवर्ग की। ठीक है, उनको कौन लिखता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, तो की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। देखिए, इसने बताया कि मध्यवर्गीय जो भी बातें होती है वो सबका मिलता है। ठीक है, मध्यवर्ग का व्यक्ति महत्वाकांक्षा रखता है ताकि वो बड़ा बन सके भी। ठीक है, पैसे कमा सके, सपने देखता है, इसके लिए वो फिर संघर्ष करता है। संघर्ष मन कठोर मेहनत करता है। ठीक है,
हिम्मत नहीं हारता है। उसका शोषण भी होता है इस मामले में कई बार, फिर वो हताश भी हो सकता है और कुंठित हो जाता है। ठीक है, तो इन सब का चित्रण उसमें मिलता है उनके साहित्य में। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे। स्तंभकार कौन होता है? जो कि अखबार में लिखता है। ठीक है, किसमें लिखता है? ये तो समाचार पत्र में, या तो हर सप्ताह में लिखता है। ठीक है, साप्ताहिक होता है या दैनिक भी होता है। ठीक है, साप्ताहिक लिखता है। ठीक है, साप्ताहिक है। स्तंभकार हो सकता है। और चलो खैर, इनके स्तंभ का क्या नाम था भाई? चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में निबंध लिखते थे। उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उसमें क्या थे भाई? सच्चे लिखते थे। ठीक है, सच्ची बातें। बेबाक माने सीधा सच। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। सहजता है तभी तो हमें समझ में आता है इनका। ठीक है, स्वाभाविकता तभी तो ग्रहण कर पाते हैं इनको हम। ठीक है, जो लेख है ये बहुत प्यारा लेख है, देखना। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। स्मृति मान यादों से भी। ठीक है, यादों से बनता है। और संस्मरण क्या होता है? किसी की याद में लिखा हुआ लेख होता है। ठीक है, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। विश्वसनीय होना चाहिए भी वो। ठीक है, तभी महत्वपूर्ण बनेगा। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। तो भी जो ये फादर कामिल बुल्के पर लिखा लेख है ना, ये क्या है? विश्वसनीय है। कैसा ये? विश्वसनीय। ठीक है, अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रैमसेपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। तुम समझ रहे हो भाई? ये फादर बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के। ठीक है, परंतु ये आकर रहे यहाँ भारत में भी। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। ठीक है, सन्यासी थे पर अलग तरह के सन्यासी थे वो, अलग हट के। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। ठीक है, अंतरंग माने घनिष्ठ संबंध था भाई, दोस्त थे वो, वे गुरु थे वो। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। तो भी उन्होंने किस में काम किया था? राम कथा के ऊपर काम किया था। ठीक है, रामायण, रामचरितमानस, ऐसी और भी कथाएं हैं राम की, उनको उन्होंने खोजा था साहित्य में से और फिर बताया था कि ये है। इसके अतिरिक्त क्या किया था उन्होंने? हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण। उन्होंने हिंदी भाषा को बहुत पसंद किया था भाई। ठीक है, बहुत ही सम्मान दिया था। और हिंदी की बोलियों को भी, जैसे हरियाणवी हिंदी की बोली है। ठीक है, राजस्थानी है, हरियाणवी, राजस्थानी है, ऐसे और भी। ठीक, बिहारी है जैसे, पहाड़ी है, पहाड़ी। तो इनके प्रति भी इनका बहुत प्रेम था, गाद में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलो बच्चों, हमने ये पढ़ा है भाई, इसको ध्यान से समझना, इसकी आने की संभावना है अगली बार। ठीक है,
धन्यवाद।